नमो नमः। षष्ठकक्षायाः रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। अधुना वयम् एकादशपाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति पुष्पोत्सवः। पुष्पोत्सवः पुष्पधन उत्सवः, फूलों का उत्सव। इस पाठ में पुष्पों के उत्सव, फूल वालों की सैर का वर्णन आया है। यह उत्सव दिल्ली में अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। पुष्पों के बने पंखे इस उत्सव के मुख्य आकर्षण हैं। इस पाठ में सप्तमी विभक्ति शब्द रूप का प्रयोग हुआ है। पाठवाचनम। उत्सव प्रिय है भारत देश है, अत्र कुत्रचित् सस्योत्सवः भवति, कुत्रचित् पशुत्सवः भवति, कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः भवति, कुत्रचित् च यानोत्सवः। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। अयं फूलों वालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। काठिन्य निवारणम्। उत्सव प्रिय है, उत्सवानां प्रिय है, अर्थात उत्सव प्रेमी, उत्सव का प्रेमी। अत्र यहाँ, कुत्रचित कहीं पर, सस्योत्सव सस्ये धन उत्सव, फसल सस्ये फसल उत्सव है, फसलों का उत्सव, पशुत्सव है, पशु धन उत्सव है, पशुओं का उत्सव है, धार्मिकोत्सव है, धार्मिक धन उत्सव है, धार्मिक उत्सव, यानोत्सव है, यान धन उत्सव है, गाड़ियों का उत्सव। उत्सव प्रिय है भारत देश, भारते बहवः उत्सवा भवन्ति। भारत देश उत्सव प्रिय है, यहाँ अनेक प्रकार के उत्सव होते हैं। गणतंत्रोत्सव है, स्वातंत्र्योत्सव है, होलीत्सव है, दीपावली। तो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, होली का उत्सव, दीपावली आदि बहुत सारे उत्सव भारत देश में होते हैं। आगे देखते हैं। अत्र कुत्रचित् सस्योत्सवः भवति, यहाँ कहीं पर फसलों का उत्सव होता है, यहाँ कहीं पर फसलों का उत्सव होता है। कुत्रचित् पशुत्सवः भवति, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः भवति, कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है। धार्मिक उत्सव होली, दीपावली, दशहरा, ईद जैसे चित्र में दिखाई दे रहे हैं, वैसे कहीं धार्मिक उत्सव होते हैं। कुत्रचित् च यानोत्सव, और कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सव इति, इनमें से एक है पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव। अयम फूलों वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध है। अयम यह फूलों वालों की सैर, फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। परं प्रमुखम् आकर्षणं तु अस्ति पुष्पनिर्मितानि व्यजनानि। जना एतानि पुष्पव्यजनानि योगमायामन्दिरे बख्तियारखाकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। काठिन्य निवारण। अस्य एतस्य इसका, पुष्पोत्सव का, बहुविधानि अनेक प्रकार कानि, अनेक प्रकार के, परम परंतु, प्रमुखम मुख्यम, पुष्प निर्मितानि, पुष्पे निर्मितानि, फूलों पुष्पों से निर्मित, व्यजनानि पंखे, अर्पयन्ति समर्पणम कुर्वन्ति, अर्पित करते हैं। देहल्यां मेहर क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनं भवति। देहली के
मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। किसका? पुष्पोत्सव का आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। इस अवसर पर अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। किस अवसर पर? कस्मिन् अवसरे पुष्पोत्सव अवसरे। पुष्पोत्सव के अवसर पर अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि। किंतु मुख्य आकर्षण होता है फूलों से बने पंखे। फूलों से बने पंखे। व्यंजनानि पंखे। व्यंजनम पंखा। जना एतानि पुष्प व्यंजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियारकाकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। लोग इन फूलों के पंखों को योगमाया के मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि पर अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। केचन पाटल पुष्पे है निर्मितानि, केचन कर्णिकार पुष्पे है, अन्ये जपा कुसुमे है, अपरे मल्लिका पुष्पे है, इतरे च गेंदा पुष्पे है, निर्मितानि व्यंजनानि नयन्ति। केचन कुछ, पाटल पुष्पे गुलाब के फूलों, कर्णिकार पुष्पे कनेर के फूलों से, कर्णिका कनेर के फूलों से, जपा कुसुमे गुड़हल के फूलों से, मल्लिका पुष्पे चमेली के फूलों से, अन्य अपरे इतरे दूसरे। अन्य अपरे और इतरे का अर्थ है दूसरे। नयंती ले जाते हैं। पाटल पुष्पम, मल्लिका पुष्पम, कर्णिकार पुष्पम, जपा कुसुम, गेंदा पुष्पम। तो लोग तो कुछ गुलाब के फूलों से बने होते हैं, कुछ कनेर के फूलों से बने होते हैं, कुछ गुड़हल के फूलों से और कुछ चमेली के फूलों से, दूसरे गेंदा के फूलों से बने पंखे होते हैं। केचन पाटल पुष्पे निर्मितानि, कुछ गुलाब के फूलों से बने, केचन कर्णिकार पुष्पे, कर्णिकार कुछ कनेर के फूलों से, अन्य जपा कुसुमे और कुछ गुड़हल के फूलों से, अपरे मल्लिका पुष्पे और कुछ चमेली के फूलों से, इतरे च गेंदा पुष्पे निर्मितानि व्यंजनानि नयन्ते। दूसरे गेंदा के फूलों से बने पंखे ले जाते हैं। अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम् उड्डयनं, विविधा क्रीडाः, मल्लयुद्धं चापि प्रचलति। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनन्दयति। मध्ये इयं परम्परा स्थगिता आसीत्, परं स्वतन्त्रताप्राप्तेः पश्चात् इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। पुष्पोत्सवः अद्यापि सोल्लासं सोत्साहं च प्रचलति। काठिन्य निवारण यावत् पर्यन्तं तक मल्लयुद्धं, कुश्ती, चापी, चैधन अपि और भी विगतेभ्यः बीते हुए पिछले 200 वर्षेभ्यः 200 वर्षों से आनंदेति, आनंदम जनयति, आनंदित करता है। समारब्ध आरंभ अभवत्
शुरू हुआ। अद्यापि अद्यधनपि आज भी सोल्लासम सधन उल्लासम उल्लास पूर्वकम। अयम उत्सव दिवसत्रयं यावत् प्रचलति। ये उत्सव 3 दिनों तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम् उड्डयनं विविधा क्रीडाः मल्लयुद्धं चापि प्रचलति। इन दिनों पतंग उड़ाना और अनेक प्रकार की खेल और मल्लयुद्ध भी चलता है, कुश्ती भी चलती है। विगतेभ्य 200 पुष्पोत्सव जनान आनंदयति। पिछले 200 वर्षों से पुष्पोत्सव का लोग आनंद ले रहे हैं। पिछले 200 वर्षों से लोग पुष्प उत्सव का आनंद ले रहे हैं, फूलों के उत्सव का आनंद ले रहे हैं। यह परंपरा स्थगिता आसीत्। ये परंपरा बीच में स्थगित हो गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात यह मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह अच्छी लगने वाली परंपरा फिर से प्रारंभ हो गई। पुष्पोत्सव अद्यापि सोल्लासम सोसाम च प्रचलति। पुष्पोत्सव आज भी उल्लासपूर्वक और उत्साह के साथ प्रचलित है।